तंबाकू ना सिर्फ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि ये दिल और दिमाग पर भी असर डालता है, जिससे प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होती है, ऐसा कहना है विशेषज्ञों का। और एक ऐसी विशेषज्ञ चंडीगढ़ से आई हैं, रायबरेली एम्स में सेवेंथ टोबैको कंट्रोल कॉन्फ्रेंस चल रही है, उसे अटेंड करने के लिए आई हैं। मिस अपना पहले आंचल। मैं पहले अपना परिचय दे दें। मेरा नाम आंचल है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ पीजी मैं चंडीगढ़ से बोल रही हूँ। और तंबाकू को लेकर के वैसे तो तमाम चीजें हैं, लेकिन बहुत से मिथ हैं। जैसे हाँ जी हमारे सर। इलाके में क्या है कि सुबह बीड़ी पीते हैं, कहते हैं भाई मैं बीड़ी नहीं पीता हूँ तो मेरा पेट नहीं साफ होता है। या कुछ लोग खैनी खाते हैं और बोलते हैं कि ये तो सेफर है, इसमें कुछ चीज अंदर नहीं लेते हैं। तो ऐसा है क्या? हाँ, अब बहुत सारे मिथ भी हैं, बहुत सारे फैक्ट्स भी हैं। अब जैसे कि अब एक मैं मिथ बताती हूँ आपको कि धूम्रपान या खैनी से तनाव या चिंता कम होती है। बट असल में बात ये है कि लोग तंबाकू जैसे तंबाकू में एक ऐसा विशेष होता है जिसे हम निकोटीन कहते हैं। वो शुरू से हमें रिलैक्स तो जरूर करता है, बट वास्तव में वो हमारी हृदय गति और ब्लड प्रेशर को बढ़ाकर तनाव और अधिक बढ़ा देता है। ये केवल अस्थायी रूप से मैं कहूंगी कि लोगों को लत लग जाती है। फिर ऐसा ही एक मिथ है, मैं कहूंगी कि सिर्फ एक या दो सिगरेट पीने से, तंबाकू खाने से कोई नुकसान नहीं होता, ऐसा लोग सोचते हैं। बट असल में लोगों को ये कम सिगरेट पीना उतना ही खतरनाक हो सकता है। ये बल्कि दिल का दौरा, स्ट्रोक या फेफड़ों जैसों में कैंसर का खतरनाक बढ़ावा भी देता है। अब एक मैं मिथ कहूंगी कि माइल्ड या लाइट सिगरेट सामान्य सिगरेट की तुलना में कोई नुकसानदायक नहीं है। बट ऐसा नहीं है। ऐसे ही कहते हैं कि वह उतनी ही हानिकारक है जितना कि हमारा तंबाकू है। स्मोकर्स अक्सर निकोटीन की कमी को पूरा करने के लिए गहरी लत में लग जाते हैं, जिससे शरीर में अधिक टॉक्सिक लेवल बढ़ जाता है और टार भी बढ़ जाता है। तो इसे छोड़ने का हम कहेंगे क्विट स्मोकिंग, जिसे हम कह देते हैं, छोड़ने का फायदा है। तो छोड़ने के फायदे का लोग कहते हैं, एक मिथ समझाता है कि सालों तक हमारा धूम्रपान सालों बाद धूम्रपान करने के बाद लोगों को फायदा नहीं होता है क्योंकि नुकसान ही हो चुका है। ऐसा नहीं है, बल्कि जब आप सिगरेट या तंबाकू छोड़ते हैं, आपका शरीर सुधार करना शुरू कर देता है। उम्र में किसी भी पड़ाव पर इसे छोड़ने से हृदय के रोग, कैंसर जैसे स्ट्रोक या काफी कम हो जाता है। ये जो अभी आप माइल्ड, बहुत से लोग कुछ ब्रांड्स आते हैं तो कहते हैं कि माइल्ड है ये, इससे इतना नुकसान नहीं होता है। तो क्या आप उसी के बारे में बता रही थी? हाँ जी सर, मैं उसी के बारे में, एक्चुअल में लोग कहते हैं ना कि नुकसान नहीं होता बल्कि उतने ही खतरनाक होते हैं। खैनी का लोग बोलते हैं मैम कि ये तो क्या है, अगर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो बहुत बहुतायत में लोग इसको इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं ये हार्मफुल नहीं है। ऐसा है क्या? नहीं सर, खैनी जैसी चीज जो है ये उससे भी ज्यादा हार्मफुल है, क्योंकि ये आपके मुंह के, आपके खून में आपको उतना ही कैंसर जैसे बीमारी का रोग पैदा करती है। प्लस आपके, मैं कहूंगी कि खैनी खाने से आपके दांत तक खराब हो जाते हैं और आपके मुंह से गंदी स्मेल आने लगती है, जिससे कि लोग आपसे दूर रहना पसंद करते हैं। कहते हैं कि अगर ग्रामीण इलाकों में जाइए और ग्रामीणों से मिलिए तो वो कहते हैं सुबह सुबह वो उठेंगे तो पहला काम है वो बीड़ी पीना, या फिर वो खैनी खाना, या फिर वो कुछ टोबैको की कोई भी चीज, गुटखा जिसको बोलते हैं, वो भी खाते हैं। कहते हैं इसे मैं नहीं खाऊंगा तो मैं फ्रेश ही नहीं हो पाऊंगा। ऐसा ये मिथ है या सच है ये? ये मिथ है, ये क्योंकि उन्हें नशे की लत लग गई है, तो वो उसे छोड़ ही नहीं सकते हैं, वो उनकी एक आदत बन गई है। वो अगर कोशिश करेंगे तब उसे छोड़ पाएंगे, अगर वो कोशिश करना चाहेंगे, पर वो कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए वो छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग एक ये भी मिथ है क्या कि कहते हैं कि एकदम से छोड़ोगे तो तबीयत खराब हो जाएगी, और बहुत दिन का निकोटीन इस्तेमाल कर रहे हैं एकदम से नहीं छोड़ सकते हैं। ऐसा कुछ है क्या? सर, ये एक लोगों ने बना दिया है कि, मैं कहूंगी कि लोगों ने एक अपने लिए एक बहुत बड़ी, वो कहती है संख्या में, कि हाँ एक मिथ समझ लिया है कि हम नहीं छोड़ेंगे, हम बीमार पड़ जाएंगे, या हम एकदम से छोड़ेंगे तो ऐसा नहीं है। आप एकदम से तो आप नहीं छोड़ पाओगे, क्योंकि आपको उस चीज की लत लग गई है। आप धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो आप उसको 110% आप उसे छोड़ पाएंगे। और आजकल तो वैसे सरकार ने इतने सारे इन सब प्रोडक्ट्स को छोड़ने के लिए इतने सारे प्रोडक्ट्स बना दिए हैं कि जिससे कारण आपकी वो खैनी गुटखा खाने की, जर्दा खाने की लत जो है वो कम हो जाएगी। हाँ, जैसे कि अगर आप निकोटीन वाली टैबलेट लेते हैं तो टैबलेट्स उसमें लें। सिर्फ आपका निकोटीन जाएगा। जैसा कि आपने बताया कि 7,000 अदर केमिकल्स होते हैं, कम से कम उससे बचेंगे। ऐसा है क्या? हाँ जी सर, 7,000 केमिकल्स होते हैं, उससे बचेंगे। अब निकोटीन जैसे टैबलेट्स अगर वो खाएंगे, तो जैसे जैनी गटका जर्दा जो भी वो खाते हैं, उन्हें वो एक आदत पड़ जाती है, तो जब वो खाएंगे निकोटीन जैसे प्रोडक्ट्स, तो उनको वो लत कम कर देगी। मतलब टैबलेट जो है एक अच्छा साधन है टोबैको छोड़ने का। हाँ जी सर, टबैको एक जो अगर छोड़ना चाहते हैं लोग, तो टैबलेट उनके लिए बहुत फायदेमंद है।
ये आंचल थी, ये आई हुई है रिसोर्स सेंटर फॉर द टोबैको कंट्रोल आरसीटीसी, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एंड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, चंडीगढ़ से आई हुई हैं। और इनका काम है लोगों को तंबाकू के हानिकारक जो पहलू हैं उससे रूबरू कराना, और इसी के लिए ये आई थी रायबरेली एम्स। हमने इनसे बात की। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। नमस्कार।